ननद का घूंघट पार्ट 2। गौरी अपने मायके में सबकी लाडली है। मायके में जहाँ उसने कभी एक ग्लास पानी का भी नहीं उठाया, वहाँ ससुराल में उसे नौकरानी की तरह दिन भर काम करना पड़ता है। एक रोज़ गौरी को सुबह उठने में थोड़ी देर हो जाती है। तब गुस्से में राजेश्वरी उसके रूम के दरवाजे को ज़ोर से लात मारते हुए कहती है, महारानी अभी तक सोई पड़ी है, ये नहीं कि उठकर बूढ़े सास ससुर को चाय दे दे। अपनी सास की आवाज़ सुनकर नंदिनी झट से उठती है और अपना घूंघट ठीक करके बाहर आती है। वो माँ जी, कल रात उनकी ट्रेन थी ना, तो सोने में देर हो गई थी, इसीलिए समय का पता नहीं चला। तभी वहाँ मोहनलाल आकर कहता है, समय के साथ साथ अपना घूंघट भी कहीं रखाइए, आंखें नजर कैसे आ रही है। गौरी अपना घूंघट अपनी आंखों के नीचे तक करके रसोई में जाकर चाय बनाकर मोहनलाल और राजेश्वरी को देती है। फिर नहा धोकर रसोई में लग जाती है। रसोई में भी मजाल है कि गौरी का घूंघट इधर से उधर हो जाए। इतनी गर्मी में भी गौरी पूरे वक्त घूंघट में ही रहती है। एक रोज़ मोहनलाल के कुछ दोस्त घर आने वाले होते हैं और मोहनलाल गौरी से कहता है, आज मेरे दोस्त घर खाने पर आ रहे हैं, खाना लाजवाब बनना चाहिए, कुछ भी गड़बड़ हुई तो तेरी खैर नहीं। जी जी पिताजी, मैं सब कुछ अच्छे से करूँगी, कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी आपको। इससे मैं तेरी भलाई है। और हाँ, घूंघट जरा भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। दोपहर को उनके दोस्त घर आते हैं। उनके आते ही गौरी चाय पानी और नाश्ता लगा देती है। अपने दोस्तों के सामने मोहनलाल गौरी से बहुत अच्छे से पेश आता है। तेरी बहू तो बहुत कामकाजी है, जब से हम आए बिटिया काम पर काम ही किए जा रही है। और चाय तो एक नंबर है, भला इतनी गर्मी में कौन घूंघट रखता है। मैंने तो कितनी बार बहू से कहा है कि बहू घूंघट मत रखा कर, लेकिन वो है कि सुनती ही नहीं। थोड़ी देर बाद गौरी खाना लगा देती है। अरे बिटिया, तुम हमारे साथ इतनी फॉर्मेलिटी मत करो, इतनी देर से तुम काम कर रही हो, जाओ जाकर आराम कर लो, हम खुद ही खाना ले लेंगे। नहीं नहीं अंकल जी, मैं हूँ ना, मुझे आदत है। तेरी किस्मत तो बहुत अच्छी है मोहनलाल, बेटी जैसी बहू मिली है, वरना आजकल की बहुएं तो पूछो मत, नाक में दम कर देती है। खाना खाकर तो मज़ा ही आ गया, रेस्टोरेंट भी फैल है इसके खाने की आ गई। गौरी फिर सबके लिए आइसक्रीम लाने जाती है और घूंघट की वजह से उसे ग्लास दिखता नहीं, वो गिर जाती है और उसके हाथ से आइसक्रीम भी गिर जाती है। मोहनलाल अपने दोस्तों के सामने तो कुछ नहीं कहता, लेकिन उनके जाने के बाद गौरी पर चिल्लाने लगता है, बेशरम, तुझे मना करने के बाद भी तेरा घूंघट गिर गया। अरे इसे तो मौका चाहिए, रुकिए अभी दिखाती हूँ इसे। राजेश्वरी गर्मा गर्म चिमटा लाकर गौरी के हाथों पर चिपका देती है। माँ बहुत जल रहा है, माँ जी छोड़ दीजिए, आज के बाद मेरा घूंघट कभी नहीं उतरेगा माँ जी। ये दाग तुझे हमेशा याद दिलाएगा कि तुझे कभी भी घूंघट किसी के बोलने पर भी नहीं हटाना और गिरने पर भी नहीं हटाना। गौरी का हाथ बुरी तरह जल जाता है, वो रोने लगती है। राजेश्वरी और मोहनलाल आराम से अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। इसी जले हाथ के साथ गौरी बर्तन मांजने लगती है। तभी उसके दरवाजे का बेल बजता है। गौरी दरवाज़ा खोलती है तो ऋषि को देखकर डर जाती है। इतनी देर लगती है तुम्हें दरवाज़ा खोलने में? 4 दिन में घर से क्या गया, तुम तो पूरी कामचोर हो गई। ऋषि नंदिनी का हाथ मरोड़ता है और चीखती हुई गौरी कहती है, मेरे हाथ जले हैं, मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ दीजिए मुझे। इतने में ही सुहानी अपने पति कुशल के साथ वहाँ आ जाती है। अपनी ननद को घूंघट में इस तरह रोते देखकर भाभी सुहानी सबके सामने उसका घूंघट हटाकर कहती है, क्या हुआ दीदी, आपकी ऐसी हालत है? क्या आपके साथ ये लोग अत्याचार करते हैं? मुझे बताइए, आपकी भाभी आपके साथ है, इन लोगों की खैर नहीं। नहीं नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो खाना बनाते वक्त मेरा हाथ जल गया था। क्या भाभी, आप भी ना, आपको लगता है कि मैं आपकी प्यारी ननद को कोई तकलीफ दे सकता हूँ? आइए आइए, आप दोनों अंदर आइए। मेरी ननद खुश रहें यहाँ, इसी में आप सबकी भलाई है। आवाज़ सुनकर राजेश्वरी और मोहनलाल भी वहाँ आ जाते हैं और कुशल और सुहानी की खातिरदारी में लग जाते हैं ताकि उन्हें कोई शक ना हो। बड़े दिनों बाद आए हो तुम दोनों, आते जाते रहा करो। बहन के घर बार बार आना अच्छा नहीं लगता आंटी जी। अरे ये क्या, ये घर भी तो तुम्हारा अपना ही है बेटा।
गौरी अंदर ही अंदर घूट रही थी, लेकिन बेचारी चाहकर भी कुछ नहीं कह पाती है। ऋषि गौरी को सुहानी और कुशल के साथ अकेला छोड़ता ही नहीं, उनके आगे पीछे ही घूमता रहता है। थोड़ी देर में सुहानी कहती है, ठीक है दीदी, अब हम चलते हैं। कोई भी परेशानी हो तो बिना हिचकिचाए मुझे याद कर लीजिएगा। सुहानी वहाँ से चली जाती है और गाड़ी में कुशल से कहती है, कुशल पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि दीदी हमसे कुछ कहना चाहती है लेकिन कह नहीं पा रही है। अरे बाबा, खुश तो है अपने घर में, तुम बेकार में इतनी टेंशन ले रही हो। सुहानी बीच रास्ते में ही गाड़ी से उतर जाती है और अपना भेष बदल कर काम वाली बनकर गौरी के घर जाती है। कोई है क्या? कोई काम मिलेगा इस गरीब को? काम वाली को देखकर राजेश्वरी कहती है, ए जा यहाँ से, हमें किसी काम वाली की ज़रूरत नहीं है, हमारे घर में पहले से काम वाली है। अरे ये तो इस घर की बहुरिया लग रही है। अरे यही है हमारी काम वाली। ए गौरी, कान लगा कर क्या सुन रही है? अपना काम कर। कल हाथ जलाया था ना, आज मुंह जला दूंगी। घूंघट में किसी को पता भी नहीं चलेगा। चल जा, मेरे कपड़े पड़े हैं, उसे कौन तेरा बाप धोएगा? इतने में ही वहाँ चिल्लाते हुए ऋषि आकर नंदिनी को कामवाली के सामने ही एक जोर का तमाचा मारता है। कामचोर कही कि मेरे कपड़े कहाँ हैं? एक भी कपड़े में आयरन नहीं है, जा अब देखो बैठी रहती है। तुझे क्या लगा तेरे मायके वाले आकर तुझे बचा लेंगे? लेकिन हमारे चुंगल से तुझे कोई नहीं बचा सकता। रोती हुई गौरी कहती है, नहीं जी, वो भैया भाभी आ गए थे तो उसी में वक्त नहीं मिला तो आयरन नहीं कर पाई। मैं अभी कर देती हूँ। कम से कम किसी बाहर वाले के सामने तो मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। ओहो, आई बड़ी महारानी, इतनी ही अपनी इज्जत की पड़ी है तो काम क्यों नहीं ढंग से करती? इसी तरह से तू ठीक होगी। शर्म के मारे गौरी अपनी नज़रें झुकाए रोती रहती है। तभी गुस्से में अपना घूंघट हटाकर सुहानी कहती है, मेरी ननद के साथ ऐसा दुर्व्यवहार, मुझे तो पहले ही तुम सब पर शक हो गया था। नहीं छोड़ूंगी तुम सबको, कोई अपने दुश्मन के साथ भी ऐसा नहीं करता। गौरी अपनी भाभी के गले लगकर रोने लगती है। डरते हुए ऋषि कहता है, भाभी आप यहाँ कामवाली की भेष में? जितने दुख तुम लोगों ने मेरी ननद को दिए ना, उससे कई ज़्यादा तुम सबको झेलना होगा। मेरी भोली भाली ननद का फ़ायदा उठा रहे थे तुम सब। सुहानी पुलिस को फ़ोन कर देती है। पुलिस वहाँ आकर उन सबको हिरासत में ले लेती है। गौरी बेटा, हमें बचा लो, हमें माफ़ कर दी मेरी बच्ची। अब बच्ची याद आ रही है? जब मेरी ननद पर अत्याचार कर रहे थे तब एक बार भी उस पर तरस नहीं आया तुम सबको? ले जाइए इंस्पेक्टर साहब इन सबको यहाँ से, जिंदगी भर जेल में सड़ेंगे अब ये। मोहनलाल, राजेश्वरी और ऋषि को उम्र कैद की सज़ा हो जाती है और सुहानी गौरी को अपने साथ मायके ले आती है।